नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 11 जून 2025 को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। राहु काल दोपहर 12:27 से 2:10 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम खुश्क रहेगा। दिन के तापमान में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। कई जगह गर्म हवाएं भी चलेंगी। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ 33 देशों की यात्रा कर लौटे 7 डेलीगेशन से पीएम मोदी ने की मुलाकात। ममता ने पहलगांव हमले पर पीएम मोदी से मांगा इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लोकसभा डिप्टी स्पीकर चुनाव कराने की मांग की। देश के 6 राज्यों में हीटवेव और लू का अलर्ट। पारा 45 डिग्री के पार। हिमाचल में चीन बॉर्डर तक जा सकेंगे टूरिस्ट। शिपकिला पास आजादी के बाद पहली बार खुला। लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों की हिंसा नहीं रोक पाए ट्रंप। अब 2000 और गार्ड भेजेंगे। ऑस्ट्रिया के हाई स्कूल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग में 11 की मौत, 28 घायल। भारतीय नौसेना ने जलते हुए विदेशी जहाज से चीनी नागरिकों समेत 18 को बचाया। चीनी सरकार ने किया धन्यवाद। कर्ज में दबे पाकिस्तान ने रक्षा बजट 20% बढ़ाकर 9.04 अरब डॉलर किया। भारत का 9 गुना है ज्यादा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर पीएम हाउस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताकर लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। डिनर के दौरान भारतीय सांसदों ने विदेश के अपने अनुभव पीएम मोदी के साथ साझा किए। 7 डेलीगेशंस में शामिल 59 सदस्य 33 देशों की यात्रा पर गए थे, जिनमें 51 नेता और 8 राजदूत शामिल थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया गया डेलीगेशन भी मंगलवार को भारत लौटकर पीएम से मिलने पहुंचा। शशि थरूर ने कहा कि जिन 5 देशों में हम गए थे वहां हमें अच्छा रिस्पांस मिला। हमने उन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और दूसरे सीनियर लीडर से हाई लेवल मीटिंग की और उन लोगों को समझाया कि पहलगांव हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया। थरूर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक सीमाओं से परे भारत की एकता का संदेश देने के लिए सभी दलों के सांसदों को विदेश भेजा था। हमने वो किया जो हमें करने के लिए कहा गया था और हम काफी खुश होकर लौट रहे हैं। सभी डेलीगेशन ने 33 देशों में जाकर भारत की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में बताया। वहीं पाकिस्तान और आतंकवादियों के गठजोड़ से रूबरू भी करवाया। भारतीय डेलीगेशन ने विदेश में जाकर संदेश दिया कि भारत ने एक जिम्मेदार और संयमित कार्रवाई आतंकवादी ठिकानों पर की। इसमें पूरा ध्यान रखा गया था कि किसी आम नागरिक को नुकसान ना हो। वहीं भारतीय सांसदों ने सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने और इसे निपटने में सहयोग व समर्थन की मांग की। पीएम मोदी ने भी इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि पहलगांव आतंकी हमला केंद्र की लापरवाही का नतीजा था। ममता ने पूछा कि आतंकवादी हमले वाली जगह पर सुरक्षा कर्मी क्यों नदारद थे। ममता ने कहा कि भाजपा सशस्त्र बलों की वीरता का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। भाजपा सरकार को चले जाना चाहिए क्योंकि वो देश के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी केवल अपने बारे में विज्ञापन देने में बिजी है। इस दौरान विधानसभा में सशस्त्र बलों की प्रशंसा करने वाला प्रस्ताव पेश किया गया। ममता ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म, जाति या पंथ नहीं होता। हम इसका समर्थन नहीं करते। आतंकवादियों को सबक सिखाने की जरूरत थी। हम सशस्त्र बलों की बहादुरी को सलाम करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर पीओके को वापस लेने का एक अच्छा मौका था। ममता ने बड़ा आरोप लगाया कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब भाजपा पुलवामा जैसी घटनाएं करवाती है। दूसरी ओर विपक्ष के नेता शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायक सदन में खड़े हो गए और नारे लगाते हुए बनर्जी पर राष्ट्रीय त्रासदी का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि पहलगांव हमले में खास तौर पर एक धार्मिक समुदाय को निशाना बनाया गया, जिसका प्रस्ताव में जिक्र नहीं किया गया। भाजपा ने सवाल उठाया कि प्रस्ताव में सिंदूर शब्द का क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। अब खबर लोकसभा के बारे में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को पीएम मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। खड़गे ने पत्र में लिखा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ये पद लगातार 2 लोकसभा कार्यकालों के लिए खाली रहा है।
17वीं लोकसभा के दौरान कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया था। ये चिंताजनक मिसाल मौजूदा 18वीं लोकसभा में भी जारी है। ये भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। देश में अब तक 14 डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। इतिहास रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए, जिससे संसद में संतुलन और निष्पक्षता बनी रहे। हालांकि ये कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। अब खबर देश भर के मौसम के बारे में। देश के मैदानी इलाकों वाले 6 राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उड़ीसा के 18 शहरों का तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहा। इन राज्यों में राजस्थान का श्रीगंगानगर 47.3 डिग्री सेल्सियस के साथ देश के सबसे गर्म शहर रहा। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज भी हीट वेव और तेज गर्मी की चेतावनी है। यहाँ कई जिलों का पारा 45 डिग्री से ऊपर जा सकता है। मौसम विभाग ने राजस्थान में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा असर पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही में है। हरियाणा में भी मंगलवार को तापमान 45 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया। प्रदेश के सिरसा में 46.4 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। हिमाचल प्रदेश में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। पंजाब से सटे ऊना का तापमान मंगलवार को 44.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ऊना का आज तक का रिकॉर्ड तापमान 45.2 डिग्री रहा है, जो 10 जून 2019 को दर्ज किया गया था। वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर राज्य असम में 1.63 लाख लोग अभी तक बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में इस साल बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश का शिव किला पास आजादी के बाद पहली बार पर्यटकों के लिए ओपन हो गया है। सीएम सुखविंदर सुक्खू सिंह ने भारत चीन बॉर्डर पर पहुंचकर शिव किला पास को पर्यटन गतिविधियों के लिए खोल दिया। इसके बाद देश भर के पर्यटक शिव किला पास जा सकेंगे। देश की आजादी के बाद इसे पहली बार खोला गया है। शिव किला जाने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा। किन्नौर के खाओ में आईटीबीपी की चेक पोस्ट पर पहचान पत्र दिखाने के बाद ही आगे जाने की परमिशन मिलेगी। अभी किन्नौर के खाव तक ही पर्यटक जा पाते हैं। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिव किला होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू करने की केंद्र से अनुमति मांगी जाएगी। यदि शिव किला होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होती है तो इससे 91 किलोमीटर की दूरी कम होगी। उन्होंने कहा कि बंद शिव किला से चीन अधिकृत तिब्बत के साथ ट्रेड को भी फिर से शुरू करने की बात की जाएगी। शिव किला पहुंचकर टूरिस्ट चीन के बॉर्डर के पास पहुंच सकेंगे। यहां से चीन को निहार सकेंगे। इसके अलावा यहां से सतलुज और स्पीति नदी का संगम स्थल और नाको में बौद्ध मोनेस्ट्री और लेक देख सकेंगे। रात में ठहरने की यहाँ परमिशन नहीं होगी। अब खबर अमेरिका में छिड़े घमासान की। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में 4 दिनों से जारी हिंसा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ट्रंप सरकार प्रदर्शनकारियों पर काबू नहीं पा सकी है। ये हिंसक प्रदर्शन अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी लगातार हिंसक हो रहे हैं और सड़कों पर उतरकर गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। बढ़ रहे उपद्रव को देखते हुए अब ट्रंप प्रशासन ने 2000 और नेशनल गार्ड को तैनात करने का फैसला किया है, जिससे इनकी संख्या कुल 4000 हो जाएगी। इसके अलावा 700 मरीन कमांडो भी तैनात करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम को गिरफ्तार किया जाए तो ये अच्छा कदम होगा। गेविन लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके खिलाफ राज्य सरकार ट्रंप पर केस करेगी। अब खबर ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया के ग्रास शहर में मंगलवार सुबह एक हाई स्कूल के अंदर सिरफिरे ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए। उनमें 4 की हालत बेहद गंभीर है। कुछ लोगों के सिर में गोली लगी। पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है। रिपोर्ट के अनुसार संदिग्ध हमलावर शायद उसी स्कूल का छात्र था और उसने खुद को गोली मारकर जान ले ली। स्कूल के बाथरूम में उसकी बॉडी मिलने की सूचना है। अब खबर भारतीय नौसेना के बारे में। अरब सागर में केरल के कोची के पास सिंगापुर के एक कंटेनर जहाज में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। ये हादसा 9 जून को ओजिकल से लगभग 81 किलोमीटर दूर हुआ। जहाज पर 22 लोग सवार थे, जिनमें
14 चीनी और 6 ताइवानी नागरिक थे। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने तुरंत कार्रवाई की और 18 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। कुछ लोग घायल हुए थे। इस बचाव कार्य के लिए चीन ने भारत का आभार जताया है। चीन के राजदूत यूजिंग ने कहा कि हम भारतीय नौसेना की तेजी और बहादुरी की सराहना करते हैं। उनके प्रयासों से 18 लोगों की जान बच गई। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में 9 जून को इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जारी किया गया। 76,000 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज होने के बावजूद पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 20% बढ़ोतरी की है। पिछले साल के 2.1 लाख करोड़ रुपए से 20% बढ़ाकर 2.55 लाख करोड़ रुपए यानी 9.04 अरब डॉलर किया गया है। ये पिछले साल की तुलना में करीब 9.5% ज्यादा है। जानकार कहते हैं कि भारत के साथ हालिया रिश्तों के चलते इसमें इतनी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। भारत के 2025-26 के बजट की बात करें तो रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए रखा गया था, यानी 82.05 अरब डॉलर, जो कि पाकिस्तान से करीब 9 गुना ज्यादा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट देने का प्रस्ताव भी चल रहा है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।